हाय फ्रेंड्स, आपके अपने प्यारे से चैनल केडी ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आए हैं जो सेट से रिलेटेड है। तो आज हम लोग आइए इसको देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में केवल हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। इस तरीके से हमारी सीरीज चलेगी। छोटे छोटे वीडियोज बनेंगे जिससे आपके लिए वो आपका ज़्यादा समय भी ना लगे और आराम से आप उन्हें समझ सकें। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चय को सारणी रूप में लिखिए। तो इससे पहले इसे सारणी रूप से लिखने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको बेसिक बता दें कि समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, कैपिटल लेटर से, और उसके अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों ABCD से दर्शाते हैं। ये बड़े भाई हो गए समुच्चय के, जो समुच्चय हो गए, और ये जो हो गए ये उसके अवयव जो हो गए वो छोटे भाई हो गए। ठीक है, अब समझिए, सारणी विधि में हम लोग समुच्चय को हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखते हैं और दो अवयवों के बीच, अवयव हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखाएगा और दो अवयवों के बीच हमेशा हम लोग कॉमा यानी कि अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब आइए हम लोग इसको लिखते हैं। तो पहला आपका जो आंसर होगा, देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी इसको नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको हम n लिख देते हैं। ठीक है, NCERT इसी को थोड़ा सा बोल्ड कर देता है, तो हैरान मत होइएगा। ठीक है, तो अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 5, उसके बाद डैश। ठीक है, ये आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को आपने सारणी रूप में लिख दिया। हमने बताया था ना कि करली ब्रैकेट या मझले ब्रैकेट में आपको अवयव लिखना है। अब जरूरी नहीं अवयव ABCD ही आए, वो तो डिपेंड इस बात पे करता है कि इसमें आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, तो वही जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा अवयव वही आएंगे। लेकिन इन जनरल केस में अगर बात किया जाए, जब इस सेट के अवयव को लिखते हैं तो ABCD से ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं करिएगा कि आप भी बताए कि ABCD से मानते हैं तो 1 2 3 4 5 क्यों लिख दिए। तो जो उस क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय, तो इसको हम लोग ई मान लेते हैं, सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 4 6 8 10। प्राकृतिक में ही ढूंढिएगा क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक में बोला है। ठीक हो गया, कहानी इसकी भी खत्म। थर्ड नंबर, सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का समुच्चय। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सम के बाद विषम, ये हमारा फेवरेट होता है ना। तो सम के बाद हम लोग विषम की बात करते हैं। विषम को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, इसलिए हम इसको O से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप O से ही करिए, ABCD जिससे आपका मन करे उससे कर दीजिए। ठीक है, तो विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती। 1 3 5 7, इस तरीके से ढेर सारे आपके होते चले जाएंगे। तो ये हो गया इसका सारणी रूप। फोर्थ नंबर का आंसर देखिए, 16 और 14 के बीच विषम धनात्मक, पॉइंट नोट करिएगा, विषम धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। तो विषम धनात्मक संख्याओं का समुच्चय, इसको हम लोग ले लेते हैं P मान लेते हैं। ऐसे ही कोई इसमें मैंने टेक्निक नहीं लगाई कि उसका पहला लेटर नहीं, कुछ भी P मान लिया। 16 और 14 के बीच, तो 16 और 14 के बीच विषम कौन है, 16 और 14 के बीच तो हमको कितनी संख्या मिलती है, केवल एक संख्या मिलती है और 15 है वो। और मजे की बात ये है कि ये विषम है, तो ये हो जाएगा आपका 15। कोई अवयव ही नहीं है आगे इसके, तो हम कॉमा किस में लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके के यूजफुल वीडियो के लिए आप जो है हमारे चैनल केडी ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।